हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बुनियाद एकेडमी। आज मैं आप सबके सामने एक बड़ी अपडेट लेके आई हूँ। सीबीएसई ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। पहले की क्लास में मैंने आपको बताया था, कुछ दिन पहले ही ये अपडेट दी थी कि सीबीएसई 10th क्लास के एग्जाम साल में 2 बार करवाने की सोच रहा है। लेकिन अब सीबीएसई ने फाइनली इसके ऊपर मोहर लगा दी है, बड़ी अपडेट दे दी है हमें कि ये फाइनल है। 10th क्लास के एग्जाम जो होने जा रहे हैं वो अब साल में 2 बार ही होंगे, ट्वाइस ए ईयर ही होंगे। वो कब होंगे, यहाँ तक कि सीबीएसई ने हमें डेट भी रिलीज कर दी है, डेट भी हमारे सामने रख दी है कि ये टाइम गैप होगा, ये टाइम पीरियड होगा और इनके बीच में हमारे क्या होने जा रहे हैं, 10th क्लास के एग्जाम अब से 2025 वाले सेशन से क्या हो जाएंगे, स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं सीबीएसई ने हमारे सामने कौन कौन सी डेट रखी है। तो कुछ मेन पॉइंट भी दिए हैं, हमारे सारे डाउट सीबीएसई ने फाइनली दूर कर दिए हैं कि क्या क्या हमारे मन में जो डाउट चल रहे थे, क्या क्या कैसे एग्जाम होंगे कैसे नहीं होंगे, सारी चीजें तो देख रहे। सबसे पहले अगर बात की जाए तो अपने फाइनल है, अब कितनी बार एग्जाम होंगे, 2 बार एग्जाम होंगे, क्लियर है। अब ये श्योर है कि 2 बार ही एग्जाम कंडक्ट करवाएगी सीबीएसई क्लास 10th के। अब देखिए बात आती है कि 2 बार अगर होंगे तो पहले मैंने आपको बताया था कि 2 मंथ डिसाइड किए हैं। फर्स्ट जो टाइम पीरियड अपना चलेगा एग्जाम का वो चलेगा फरवरी, और दूसरा जो चलेगा वो चलेगा मई जून। तो अब फाइनली उसी मंथ की डेट रहने वाली है, तो 2 बार होगी एग्जाम। और फर्स्ट जो कब होगा एग्जाम, 17 फरवरी से 6 मार्च। कब होगा, फर्स्ट जो शिफ्ट होगी अपनी एग्जाम की वो कब कब होगी, 17 फेब से, और किस टाइम भी गैप के बीच में चलेगा, 6 मार्च के बीच में अपना फर्स्ट क्या हो जाएगी, शिफ्ट पहला एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, दूसरी डेट क्या रखी है, दूसरी बार जो एग्जाम कंडक्ट करवाए जाएंगे वो करवाए जाएंगे, सेकंड बार जो एग्जाम अब कंडक्ट करवाए जाएंगे अपने वो करवाए जाएंगे 5 मई से 20 मई के बीच में अपने एग्जाम करवा दिए जाएंगे। इससे अच्छी और क्या न्यूज हो सकती है कि हमारे मन में किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहेगा। एग्जाम डेट भी हमारे सामने रख दी गई है। कब, फर्स्ट जो एग्जाम होगा वो कब होगा, 17 फरवरी से 6 मार्च के बीच में चलेंगे। दूसरा जो एग्जाम होगा वो कब होगा, 5 मई से स्टार्ट हो जाएगा और कहाँ तक फिनिश हो जाएगा, 20 मई तक अपना चलेगा। तो ये अपने सामने क्या रखी है, डेट रख दी गई है। और आगे इसके सामने मैं सब्जेक्ट की बात करूं तो लैंग्वेज 1 इंग्लिश, हिंदी, साइंस, मैथ, सोशल साइंस, और ये रिमेनिंग सब्जेक्ट है। ठीक है, अगर मेन पॉइंट की बात की जाए ना तो मेन पॉइंट देखो जो मैंने बताया था वही सारे मेन पॉइंट रहने वाले हैं। क्या, एक बार मैं फिर आपको बता देती हूँ कि क्या रखा है कि दोनों जो एग्जाम होंगे ना वो अपने सिलेबस बेस होंगे, टेक्स्ट बुक पे आधारित होंगे। जो करंट अपना सिलेबस चल रहा है, साफ साफ लिख दिया गया है कि जो सिलेबस जो है अपना कंप्लीट सिलेबस पे दोनों एग्जाम होंगे। ये नहीं है कि हाफ यहाँ सिलेबस हाफ, यानी कंप्लीटली सिलेबस का क्या होगा, अपना एग्जाम होगा। दूसरा पॉइंट क्या रखा गया है, ये मेन पॉइंट इसमें रखे गए हैं। मेन मेन की अगर बात करूं तो एग्जाम सेंटर विल बी रिमेन्स द सेम फर्स्ट एंड सेकंड एग्जाम। मतलब जो एग्जाम सेंटर है ना वो अपने क्या रहने वाले हैं, सेम रहने वाले हैं बोथ द एग्जाम में। ठीक है, तो एक पॉइंट ये हो गया। दूसरी बात आती है कि एलओसी, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट। अब ये देखो, जो हमने जिस सब्जेक्ट का हमने पहले डिसाइड कर लिया पहले वाले एग्जाम में, तो दूसरे एग्जाम में हम सब्जेक्ट चेंज नहीं कर सकते। हमारे सब्जेक्ट क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। नो चेंज ऑफ द सब्जेक्ट्स। जो सब्जेक्ट्स एक बार डिसाइड कर लिए ना हमने फॉर्म फिलअप करते टाइम, तो दूसरी बार चेंज नहीं होंगे। अगला पॉइंट हमें क्या कह रहा है, नो न्यू स्टूडेंट कैंडिडेट्स इज एडिड सेकंड। जो एक बार जो कैंडिडेट फर्स्ट एग्जाम में हमने ऐड कर लिए, सेकंड एग्जाम के टाइम में नए कैंडिडेट नहीं ऐड होंगे। पहले वाले ही एग्जाम दोबारा दे सकते हैं, वो हमारे ऊपर हम देना चाहे या नहीं देना, स्टूडेंट्स के ऊपर है। दूसरा क्या कह रहा है, जो सप्लीमेंट्री एग्जाम जिसका कंपार्ट आ जाता है, री आ जाती है, कम्प्लीमेंट्री एग्जाम जो है ये नहीं है कि उनके अपने अलग से फॉर्म अप्लाई किए जाएंगे। अब तक क्या होता था कि एक बार एग्जाम हो गया हमारे, उसमें क्या आ गई, री आ जाती है, सप्लीमेंट्री एग्जाम जिसको हम बोलते हैं। अब उसको दोबारा से हम उसके फॉर्म अप्लाई करते थे, फिर हमारा एग्जाम कंडक्ट करवा जाता था। लेकिन अब नहीं, पहले शिफ्ट का जो रिजल्ट आएगा उसमें हम देख लेंगे, अगर किसी के स्टूडेंट के री आ गए तो दोबारा अलग से फॉर्म भरने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। दूसरी बार उसी सब्जेक्ट का वो एग्जाम देखकर उसको
क्लियर अच्छे स्कोर के साथ क्लियर कर सकता है। ठीक है, तो ये हमारी टेंशन खत्म हो गई, दोबारा फॉर्म फिल नहीं होगा, एक बार ही क्या होगा, फॉर्म फिल होगा, एक बार ही अपना सब्जेक्ट क्या किया जाएगा, चूज किया जाएगा। अगले पॉइंट की बात करें, कैंडिडेट अपना ऑप्शन है ना, वो उनके पास चॉइस है कि अगर किसी सब्जेक्ट का एग्जाम वो फर्स्ट शिफ्ट में पहले वाले जो पहली बार जो अपना एग्जाम होगा उसमें अगर वो स्किप कर देता है तो उसके पास चॉइस है, वो दूसरी बार वो पेपर दे सकता है। सर्टिफिकेट कैसे मिलेगी, पहले भी बताया था, दोनों पेपर होने के बाद कैसे मिलेगी, हाईएस्ट स्कोर के अकॉर्डिंग क्या दी जाएगी, हमें सर्टिफिकेट दी जाएगी। तो ये अच्छी बात है, सीबीएसई हमें मौका दे रहा है अपनी परसेंटेज बढ़ाने का, अपना स्कोर बढ़ाने का, अपने आप को प्रूव करने का, इम्प्रूवमेंट करने का। ठीक है, तो देखो ये सेम बात वही लिखी गई है कि सब्जेक्ट चेंज नहीं होगा, प्रैक्टिकल और इंटरनल असेसमेंट सिर्फ एक बार ही लिए जाएंगे, प्रैक्टिकल अपनी एक बार ही होगी, दोबारा नहीं होगी। मार्कशीट कम पासिंग सर्टिफिकेट विल हैव स्कोर फ्रॉम बोथ द एग्जाम एज वेल एज बेटर ऑफ द टू। क्या कहना चाह रहा है कि एक बार मान लो मैंने सारे एग्जाम यहाँ दे दिए, सभी सब्जेक्ट के दे दिए, फिर आएगा रिजल्ट, रिजल्ट कब आएगा वो भी डिटेल में लिखा हुआ है, तो रिजल्ट आने के बाद फरवरी मार्च तो अप्रैल में इसका रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद मई में ही दोबारा होना है। तो अगर हमने सभी सब्जेक्ट के एग्जाम याद दे दिए हैं, हमारे मार्क्स से हम संतुष्ट नहीं है, हम और इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो हम यहाँ दोबारा से एग्जाम दे सकते हैं। या फिर कोई किसी पेपर की हमारी अच्छे सब्जेक्ट की अच्छी तैयारी नहीं थी, हमने यहाँ स्किप कर दिया, ठीक है, और उसको हम यहाँ पर आसानी से दे सकते हैं, या हमारी री आ गई तो हम यहाँ उसको आसानी से दे सकते हैं। हमें जो सर्टिफिकेट मिलेगी वो कैसे मिलेगी, मार्कशीट जो मिलेगी वो कैसे मिलेगी, दोनों का एनालाइज करके हाईएस्ट स्कोर के अकॉर्डिंग हमें क्या दी जाएगी, सर्टिफिकेट दी जाएगी। नेक्स्ट मेन पॉइंट क्या कह रहा है सीबीएसई कि कैंडिडेट आफ्टर पॉलिसी द फर्स्ट, देखो यही कह रहा है कि सब्जेक्ट को वो चेंज नहीं कर सकता, हाँ स्किप कर सकता है सब्जेक्ट को। देखो समझो, हम ये नहीं है कि इसमें हमने साइंस ले ली बाद में कुछ और सब्जेक्ट चेंज नहीं होगा, फॉर्म फिल होंगे, एक बार ही फॉर्म फिल किया जाएगा, एक बार सब्जेक्ट जो ले लिए दोबारा चेंज नहीं होगा। हाँ यहाँ हमने कोई एग्जाम स्किप कर दिया, मान लो साइंस का एग्जाम मैंने यहाँ नहीं दिया तो मैं यहाँ पर वो एग्जाम दे सकती हूँ। ठीक है, आया समझ में, ये कि हम अपना जो सब्जेक्ट है उसको स्किप कर सकते हैं, उसको हम चेंज नहीं कर सकते, दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, यही कहना चाह रहा है। और पांचों सब्जेक्ट में क्या होगा, क्लियर्ड होगा कि उसमें पास होना है, क्वालिफाइंग मार्क्स हमें लेने हैं। तो ये एक अच्छी अपडेट आई है, एक बिग अपडेट आई है, फाइनली सीबीएसई ने तो डिसाइड कर लिया है कि अब अपनी क्लास 10th के एग्जाम कितनी बार होंगे, 2 बार होंगे, सब्जेक्ट चेंज नहीं होंगे। एग्जाम को यहाँ नहीं दिया तो यहाँ पर हम स्किप करके यहाँ दे सकते हैं, या सभी सब्जेक्ट यहाँ दे दिया एग्जाम हमने तो मार्क्स से हम खुश नहीं है और हाईएस्ट मार्क्स अपने मार्क्स बढ़ाना चाहते हैं, अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, तो यहाँ दोबारा से हम दे सकते हैं। या किसी एक दो सब्जेक्ट में हम मार्क्स बढ़ाना चाहते हैं तो हम यहाँ पर आसानी से उसको बढ़ा सकते हैं। सर्टिफिकेट मिलेगी हाईएस्ट स्कोर के अकॉर्डिंग मिलेगी। सप्लीमेंट्री अगर हमारे किसी में री आ जाते तो दोबारा से फॉर्म फिल नहीं किए जाएंगे, यहाँ री आ गए तो यहाँ हम उसको दोबारा से दे सकते हैं। क्लियर है, तो यही है अपने। और अच्छी बात है हमारे सामने डेट रख दी है, हमारे मन में अब ये डाउट नहीं चलेगा कि नई अनाउंसमेंट हुई है, कब होगा पेपर, कैसे होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले ही टेंशन सीबीएसई ने हमारी दूर कर दी है। क्या, अच्छे से ध्यान देख लेना ध्यान से बच्चों कि जो फर्स्ट शिफ्ट जो पहली बार जो एग्जाम होगा 17 फरवरी से 6 मार्च के बीच में होगा, दूसरी बार जो एग्जाम होने जा रहा है वो कब होगा, 5 मई से 20 मई के बीच में हो जाएगा। ठीक है, तो अच्छी बात है, सीबीएसई ने सोचा है कि 2 बार क्या करवाया जाए, एग्जाम कंडक्ट करवाया जाए, स्टूडेंट्स को मौका दिया जाए। ये नहीं है कि एक बार एग्जाम खराब हो गया तो हमें अगले पेपर पर भी उसका इफेक्ट पड़ जाता, हमारी टेंशन ये होती कि कल का पेपर हमारा खराब हुआ था। तो ऐसा अब कुछ नहीं होने वाला है, रिलैक्स होके हमें एग्जाम देना, अच्छी प्रिपरेशन के साथ हमें देना। अब तो हमें मौके मिल रहे हैं 2 बार एग्जाम देने के। थैंक्स फॉर वॉचिंग।